कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान और विज्ञान। नमस्ते। वैदिक विश्व इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान और विज्ञान भाग 5। चमत्कारिक शक्ति व चमत्कार। कोई जादूगर कपड़े का टुकड़ा हाथ में लेकर कुछ मंत्र पुटपुटाने का नाटक कर नीचे जमीन पर रखता है। थोड़ी देर में वह जलने लगता है। उस जलने के रहस्य को जो लोग नहीं जानते उन्हें वह चमत्कार लगता है और वे तालियां बजाते हैं। मंत्र पुटपुटाने का दिखावा करते समय जादूगर अपने मुंह में जीभ के नीचे रखा हुआ फास्फोरस का टुकड़ा उस कपड़े पर थूकता है। फास्फोरस पानी में रहने के कारण हवा की प्राणवायु से असंबद्ध होने के कारण जलता नहीं है। उस फास्फोरस पर जमी लार का बाष्पीकरण हो हवा की प्राणवायु से संयोग मिलने पर जलने लगता है। उसके साथ वह कपड़े का टुकड़ा भी अंगार पकड़कर जलने लगता है। इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रतिक्रिया की जिन्हें जानकारी नहीं रहती उन्हें उस जादूगर का वह प्रयोग एक चमत्कार लगता है। जादू टोना के काम करने वाले इसी प्रकार हाथ की सफाई का प्रयोग कर सामान्य जनता पर अपना सिक्का जमाते हैं। योगी इसी प्रकार के चमत्कार अनुभव करता है। योगी के चमत्कार झूठे नहीं होते व वे दूसरों के अधीन नहीं रहते। वे चमत्कार स्वयं के परिश्रम पर आधारित स्वयंभू उपजते हैं। योगिक प्रक्रिया के द्वारा योगी को प्रकृति की जिन मूल अवस्थाओं के साथ अनुभव करते आते हैं उन अवस्थाओं को चमत्कार कहते हैं। परंतु ये चमत्कार हाथ की सफाई न होकर योगी की उस दिव्य प्राकृतिक अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभूति रहती है और इसीलिए वैदिक परंपरा में इस अनुभूति को चमत्कार नाम दिया है। ऐसे दिव्य अनुभव लेकर उन अनुभव सिद्ध योगी का निश्चयात्मक मत बनता है। वे उसकी कल्पना न होकर निश्चित अनुभव सिद्ध मत है। तदर्थ ऐसी अनुभव सिद्ध अवस्था को वैदिक परंपरा चमत्कार कहती है। च अर्थात निश्चित, मत अर्थात अनुभव सिद्ध और कार अर्थात कर्म सिद्धि अवस्था। इन तीन उपशब्दों के एकत्रीकरण से चमत्कार शब्द बना है। चमत्कार दूसरों को दिखाने के लिए न होकर स्वतः योग साधना करने वाले में अंधश्रद्धा नहीं होकर प्रत्यक्ष स्वानुभूति रहती है। चमत्कार का व्यापार करने वाले ढोंगी वास्तविकता में सही साधक न होकर दिखावटी और पाखंडी रहते हैं। ऐसे दिखावटी पाखंडियों पर अंधश्रद्धा निर्मूलन पर विश्वास रखने वाले यदि टूट पड़े तो इसमें आश्चर्य क्या। योगिक साधना में स्वयं चमत्कारिक दिव्य अनुभव लेने वाले योग साधक दिव्य अनुभव लेते समय प्रकृति के यम नियम से अलग अर्थात स्वतंत्र नहीं रहते। वे वैसे चमत्कारिक अनुभव प्राकृतिक यम नियमों के अनुकूल ही अनुभव करते हैं। यही दिव्य अनुभव सामान्य मनुष्यों के लिए जो इस प्रकार के योगियों के अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते चमत्कार लगते हैं। परंतु उनके लायक साधना करने वाले प्रत्येक साधक को इस प्रकार के दिव्य अनुभव आ सकते हैं। ऐसा साधारण व्यक्तियों को ज्ञात न होने के कारण वे चमत्कार दिखाने वाले महात्माओं के पीछे अंधविश्वास कर लग जाते हैं और स्वयं उन दिव्य अनुभवों से वंचित रहकर अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले भी स्वयं वैसे अनुभूत किए बिना बनावटी महात्माओं के साथ सत्य साधकों को त्रास देकर बदनाम करने में धन्यता मानते हैं। प्रसिद्धि में पारंगत पाखंडी महात्मा
अपना दिखावटी प्रचार कर भोले भाले लोगों को आकर्षित कर उनके द्वारा कामिनी, कांचन व कीर्ति का उपभोग करने से नहीं चूकते। ऐसे भंपक प्रसिद्धि लोलुप साधु स्वयं अपना व समाज का नुकसान कर समाज को और अधिक अज्ञानता रूपी अंधकार में ले जाते हैं। अधम तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमो यवु विद्यायां रताः ईशानो। इस प्रकार समाज दुर्बल बन चतुर प्रचारकों के आश्रित होता है। बाहरी आक्रामक ऐसे दुर्बल समाज पर सरलता से आधिपत्य करने में सफल होते हैं। भारत का इतिहास इसका प्रमाण है और भारत की प्रदीर्घ गुलामी इसी का परिणाम है। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।